नमस्कार। सैटेनिक वर्सेस 40 साल बाद इंडिया में इस किताब के ऊपर से बैन हटा। इस किताब को इंडिया ने यानी कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बैन किया था और बैन करने का एकमात्र रीजन कि इस किताब से वो साध रहे थे मुस्लिम वोट बैंक। इस किताब के बैन होने के बाद इसकी जितनी कॉपीज बिकी उतनी मतलब इतिहास में कभी नहीं बिकी सलमान रश्दी की कोई बुक की। ये किताब सलमान रश्दी को अमर कर गई क्योंकि इंडिया ने बैन कर लिया, क्योंकि राजीव गांधी को मुस्लिम वेज की परवाह थी। दोबारा खोल दी गई, अब मार्केट में मिल रही है और खुले आम मिल रही है। ऐसा क्या हुआ पिछले 40 साल में कि ये बैन हटाना पड़ा, और पहले बैन लगा ही क्यों था? इसी बात करेंगे हमारे साथ संजीव मीरा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये बैन ऐसा क्या हुआ 40 साल में कि हमने ये बैन हटा दिया, इंडिया ने ये बैन हटा दिया? रोहित जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 40 साल पहले। उस टाइम पे मैं टीनेजर था, 16-17 साल का था जब ये किताब इंडिया में लॉन्च हुई थी और इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद ही इस पर बैन लग गया था। और उस टाइम पे जो इस बुक के जो राइटर हैं सलमान रश्दी, उस लंदन में बेस्ड है ये, जहां से ये बुक को लॉन्च करा गया था। और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने बहुत जोर शोर से इस पे आवाज उठाई थी। और सबसे पहले ईरान में आवाज उठी थी, जहां पे उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि जो भी इस इंसान की गर्दन काट के लाएगा तो उससे पता नहीं कितने हजार लाख डॉलर के उन्होंने इनाम इस पर रखा था। वैसे ही वैसी हालत ईरान की भी थी, वैसे ही सऊदी अरेबिया से भी फतवा जारी हुआ था, वैसे मतलब टोटल मुस्लिम अरब वर्ल्ड से, चाहे वो शिया थे या सुन्नी थे, उन्होंने इस पे फतवा जारी कर दिया था और इसके खून के प्यासे हो गए थे। और यहाँ तक कि इस आदमी के पीछे कई बार इस पे जानलेवा हमला करने की भी कोशिश करी गई, बट अमेरिकन और ब्रिटिश पुलिस ने इसको संरक्षण देके इनको इनको बचाए रखा। अब ये बुक आज 40 साल बाद फिर से क्यों लॉन्च हो रही है? मतलब उस टाइम पे ये देखा गया था कि कोई भी कंट्री में अगर जहाँ पे इस बुक को लॉन्च करा गया था तो उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने इस बुक को बैन भी कर दिया था। और उनमें से इंडिया भी एक कंट्री थी जिसने उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का रूल था इंडिया के अंदर, और राजीव गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जैसी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में शोर शराबा मचा तो जाहिर है इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने इस पर शोर मचाया, इसको खूब सारा आवाज उठाई। तो उनके दबाव में आके इन्होंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए इन्होंने इस बुक पे बैन लगा दिया। और सलमान रशीद की जो एंट्री है वो इंडिया में भी बैन कर दी कि भाई आप इंडिया नहीं आ सकते। तो इस तरीके की वहां पे उस टाइम पे हरकत हुई थी। तो अब हम लोग उस टाइम पे सोचते थे यार इस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों क्या लिखा हुआ है कि इससे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो इसके अंगेज हो गई। तो सलमान रश्दी खुद एक मुस्लिम है, इस्लाम फॉलो करने वाले इंसान है, मगर ये लिबरल काइंड ऑफ मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम नहीं थे। तो उन्होंने उस किताब के अंदर जो कुछ जो उन्होंने सही नहीं पाया, उन्होंने उसके बारे में इस किताब में खूब खुल के लिखा। तो जाहिर है जो जोन सी दुनिया इस्लाम वर्ल्ड में जहाँ पे शरिया लॉ बहुत सख्ती से फॉलो होता था, उस टाइम पे सऊदी अरबिया में बहुत ज्यादा सख्ती होती थी, ईरान इराक में बहुत ज्यादा सख्ती होती थी। तो उन ये जो मेजर मुस्लिम वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, जो भी मुस्लिम अरब वर्ल्ड में जो पावर हाउस बना हुआ था, उन उन लोगों ने सबसे ज्यादा इस पर आवाज उठाने की कोशिश करी। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ने तो बाद में फॉलो करा उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ने का, यहाँ के मुस्लिम्स ने। मगर अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका शोर मचा। अब बीइंग अ मुस्लिम वो अपने खुले ख्यालों को किताब के रूम में भी पेश नहीं कर सकते थे। मतलब ऐसा उस टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को तार तार कर दिया था। वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर क्रिश्चियनिटी में अगर बाइबल के अंदर कुछ कुछ कोई चीज गलत लिखी है, या उसको कोई कोई इंसान उसका बाइफिकेशन करता है, उसके बारे में लिखता है, तो वो उसकी गर्दन काटने की बात नहीं करते हैं। हाँ, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर क्रिटिक्स वाले आ जाएंगे, उसके फेवर में आ जाएंगे, उस आदमी इंसान से बातचीत करेंगे कि आपने लिखा था इसके पीछे वजह क्या थी। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी फतवा जारी कर दी, उसकी गर्दन काट दी। सेम चीज हम हिंदू रिलीजन में ही पाते हैं। हिंदू रिलीजन में तो इनफैक्ट आपको अपने गुरुओं से सवाल जवाब करने का हक है कि अगर मैं आपकी आपकी कही हुई बात को फॉलो कर रहा हूं तो इसके पीछे क्यों फॉलो करूं, मेरी सोच ये है। तो गुरु भी उसको समझाता है कि इसके पीछे इसकी ये जो बात लिखी हुई है, इसके पीछे सोच ये है, इसके पीछे धारणा ये है, इसके पीछे साइंटिफिक
रीजनिंग ये है। तो उसके बाद भी गुरु ये नहीं कहता कि तुम्हें ये बात फॉलो करनी है, ये नहीं करनी। वो कहता है आप अपने विजडम से इसको फॉलो करोगे तब भी ठीक है, नहीं फॉलो करोगे तब भी ठीक है। बस जोर जबरदस्ती वाली काम हिंदू रिलीजन में कहीं कभी भी नहीं रहा। तो वहां पे डिस्कशन का जो माहौल इस्लाम के अंदर उस टाइम पे बना हुआ था वो तो जीरो था। बिल्कुल भी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी। वो कहता किताब में जो चीज लिखी हुई है वो ही पत्थर की लकीर है, उसके बारे में कोई भी कुछ भी लिखेगा तो वो सही नहीं जाएगी। मगर पिछले 40 साल में रोहित जी बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अब इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है चारों तरफ से कि किसी कोई भी चीज कहीं से छुपी नहीं रह सकती। चाहे कितनी भी अच्छी हो वो भी सामने आ जाती, कितनी बुरी हो वो भी सामने आ जाती है। उसके पीछे बहुत सारे लोग उसी कम्युनिटी के, उसी रिलीजन के, उसके बारे में बहुत कुछ बताने को तैयार होते हैं। दुनिया एक खुली किताब बन के रह गई है। इसी दौरान इन 40 साल में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अपने आप को बदल लिया। मोहम्मद बिन सलमान के अंडर जब से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप आई है, उसने बहुत सारे लिबरल रूल्स और रेगुलेशंस वहां लेके आए हैं, जहाँ पे वहां पे औरतों को बिल्कुल भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी बुर्के के बगैर, और औरतों के साथ भी निकलना या अपने भाई या पति के साथ भी बाहर निकलना, वो चीज अब खत्म होगी। बिना बुर्के के जा सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है, गाड़ी ड्राइव कर सकती है, सिनेमा हॉल में भी जा सकती है, फुटबॉल मैच भी देखने जा सकती है। तो बहुत सारा तरीके से उनके आर्मी फोर्सेस के अंदर भी इन्वॉल्व हो रही है, डिफरेंट जॉब्स में भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वहां पे एक लिबरल माहौल धीरे धीरे पैदा हो रहा है। वो दकियानुसी जितना भी कुछ इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ था, जो ये आयत कहते हैं, उनका मानना था कि आयतें बहुत बाद में जुड़ी हैं इस्लाम की किताब के अंदर। लोगों ने अपने मर्जी के हिसाब से उनको बाद टाइम टू टाइम जोड़ते रहे। इनका एक्चुअल में जो मेन किताब है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने आयतों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने वहां पे जितने भी मुल्ला लोग वहां पे आए बैठे रहते थे, जो कि सऊदी अरेबिया के पैसे पे पलते थे, उन्होंने एक एक करके उनको वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया भैया हम लोग इस तरीके से अब नहीं जिएंगे आने वाले दिनों में, हम एक धीरे धीरे करके अपने आप को लिबरलाइज कर रहे हैं और खुले दिमाग से जीने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा सेम चीज आपको टोटल यूएई में भी नजर आया। यूएई में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं नजर आए। उसमें दुबई सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओमान भी अब धीरे करके आगे बढ़ के लिबरल हो रहा है। इजिप्ट में भी बहुत सारा लिबरलाइजेशन पहले से ही थी। आपका टर्की के अंदर भी पहले से ही खुले दिमाग के लोग रहते थे, लिबरलाइजेशन पहले से थी। बट हाँ, कुछ अभी भी एरियाज बाकी बचे हैं जहाँ पे शरिया लॉ को सबसे आगे बढ़ा के बताया जाता है। जैसे ईरान है, ईरान में लोग लिबरल है मगर वहां की जो पॉलिटिकल आउटफिट है वो अभी कट्टर है। से राइट। अफगानिस्तान में भी लोग लिबरल है मगर उनकी जो पॉलिटिकल आउटफिट है, जो कि तालिबान के नाम से है, वो बेसिकली कट्टर है। तो सेम चीज आप देखोगे, आप कतर में भी जाके देखोगे, कतर में लोग लिबरल है मगर उनकी पॉलिटिकल आउटफिट जो है वो कट्टर है। तो ये जो धीरे धीरे जो है इस्लामिक वर्ल्ड से ये कट्टरपंथी अब धीरे खत्म होती नजर आ रही है। इस कट्टरपंथी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नॉन बिलीवर्स अगर किसी रिलीजन से निकल के आ रहे हैं वो इस्लाम से निकल के आ रहे हैं आज की डेट में। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज कि तो एक बहुत क्या बड़ा ये तबका है जो अब जी क्या ये मोदी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ये बैन हट गया है? अगर कांग्रेस होती तो नहीं हट पाता। बिल्कुल ठीक है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जब बोली कही जाती है तो हमने पिछले दिनों में देखा है कि कई सारी ऐसी पिक्चर्स आई हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स आ गई, आपकी केरला फाइल्स आ गई, कई सारे लीडर्स जैसे वीर सावरकर को वो पिक्चर बन गई, सुभाष चंद्र बोस को पिक्चर बन गई, इसमें और भी कई सारी फिल्म्स बनी हैं जो कि उस टाइम पे शायद अगर कांग्रेस का रूल होता तो ये पिक्चर कभी ना बन भी ना पाती। अगर बनती तो शायद वो कभी भी स्क्रीन पे रिलीज नहीं होती। और पिक्चर देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एरिया में कोई क्रिमिनल रॉयट्स हो गए या कहीं पे कोई आर्जनी हो गई या तोड़फोड़ हो गई या कुछ भी हो गया कि मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जिनके अंगेज से पिक्चर बनी थी उन्होंने आके कहीं पे जाके गड़बड़ करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये माना जा रहा है कि सोसाइटी में अब मेच्योरिटी लेवल काफी बढ़ गया है। और चाहे उसी वजह से ये किताब जब लॉन्च हुई है वापस इंडिया के अंदर, तो अब चाहे पॉलिटिकल पार्टी इसका शोर-शराबा मचाने की कोशिश करेंगी, इसका एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। और शायद ये जो टेस्ट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक बार ऑपोजिशन वाले करके देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि मुझे उम्मीद नहीं है कि उनको कहीं से भी सपोर्ट मिल पाएगी, इसलिए जबरदस्ती की सपोर्ट बनाने की मीडिया के अंदर कोशिश करेंगे तो बात अलग है। मगर शायद अब वो पहले के मुकाबले जैसे सपोर्ट उस टाइम पे होती थी
अब शायद ना मिल पाए। ना मिल पाए, राइट। एक चीज और कि इस पहले जिस जमाने में बैन की थी, उस जमाने में इतना कट्टरवाद नहीं था। अब कट्टरवाद ज्यादा है। किताबें बिकेंगी इंडिया में। आपने बोला कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उसमें लोग लिबरल हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में मुस्लिम लिबरल नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। ये सरकार से जो अगर नारा लगाते हैं, उधर कभी ना ऐसे नारे लगे नहीं है। क्या ये बैन हटना कहीं समाज में अराजकता फैला सकते हैं? देखिए, इससे अब डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो दिखाने की कोशिश करेगी कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट इसने जानबूझ के बुक को लॉन्च करा है फिर से 40 साल के बाद, और मगर वो ये नहीं बताने की कोशिश करेंगी कि जो एक इस्लाम के अंदर एक जो कुछ गलत धारणाएं चल रही थी, उसको एक लिबरल मुस्लिम ने खुल के बाहर निकाला है, उस पर बातचीत करी है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करी है, और इस्लाम को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए रियल सेंस में, उसके बारे में उसने बात करी है। आप उससे एग्री करो या नहीं करो, कोई बात नहीं। नहीं एग्री करते हो तो कभी कोई बात नहीं। एक आपको एक सेकेंडरी व्यू आपको सुनने को तो मिला, आप उसको आपने दूसरे का व्यू सुनने समझने की शक्ति तो रखी। मगर शायद मेरे को नहीं लगता कि आप यहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी इस बुक की असलियत तक जाने देंगी, क्योंकि उसको इसको अलग ही तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे कि ये जानबूझ के शायद बीजेपी गवर्नमेंट ने इस वक्त इसको फिर से लॉन्च करने की कोशिश करी है, और ये जानबूझ के इस्लाम के अगेंस्ट ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। जबकि बीजेपी का मकसद ये नहीं है, बीजेपी का मकसद कुछ और ही है। वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ जाना चाहते हैं कि जब इतनी सारी बातें दुनिया के अंदर जो सही है गलत हो रही है, और सब कुछ सारी बातें इंडिया में खुल के सोसाइटी के सामने आ रही हैं, तो ये वाली किताब भी अगर सामने आ जाएंगी तो लोगों को पढ़ लेंगे, तो अगर वो उनको अगर नहीं ठीक लगेगा तो अपने क्रिटिक्स के वजह से अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। ठीक लगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब उसको इस तरीके से कम्युनल एंगल से की तरफ से ना देख के एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ से एक एक्सप्रेशन मानने की कोशिश अगर करी जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। ये जो अब हम जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी से कोई फायदा होना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल फर्म डिसीजन है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।